प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा महिमा होने पाए। आज का सवेरे के लिए उत्साहित करने वाला वचन जो दानियल का पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 28वें वाक्य में लिखा हुआ है। नबूकदनेस्सर ने कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करें। ये जो स्टेटमेंट जो है, ये देने वाला व्यक्ति जो है, ये जो स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति एक अन्य जाति का एक बहुत बड़ा राजा है और उसने अपनी ही मूर्ति खड़ी करवाई ताकि लोग सारे उस मूर्ति के लिए नमन हो। उसने अपनी मूर्ति खड़ी करवाई ताकि लोग उसके लिए नमन हो, परंतु 3 व्यक्ति जो उसकी खड़ी कराई हुई मूर्ति को नमन नहीं किए, अपनी जान को जोखिम में डालकर वे एक राजा के विरुद्ध में कार्य किए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर इस भट्टी से हमें बचाने की ताकत रखता है। इसी के लिए जब उनको उन परमेश्वर के द्वारा बचाया गया तो एक अन्य जाति के राजा के ऊपर परमेश्वर अपने भेद की बातों को प्रकट करता है। एक कठोर शासन करने वाला एक राजा, जिसने कि अपने घमंडी राजा बोलकर जिसको कहा गया है, वो राजा इस अद्भुत कार्य देखने के बाद परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। वो इस प्रकार से कह रहा है कि धन्य है इन तीनों का परमेश्वर। वो एक परमेश्वर की स्तुति कर रहा है जिस परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को इसीलिए बचाया क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को इस परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए पीछे नहीं हटे कहकर वो अपने परमेश्वर को अपना शरीर दे दिया कहके कह रहा है। मेरे प्यारो, आज के सवेरे के समय में हमारे विरोध में रहने वाले लोगों के लिए शायद कलीसिया में सताव की बातें हो रही है या कलीसिया में कई प्रकार के विरोध हो रहे हैं। ऐसे इसी प्रकार के नबूकदनेस्सर राजा अगर रह रहे तो परमेश्वर की बात को जोइए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे राजा के मनों को बदलने की ताकत रखता है और ऐसे राजा भी परमेश्वर यीशु मसीह की बातों को स्वीकार कर कर यही करेंगे कि यही सच्चा परमेश्वर है। और इसी के लिए आज के इस सवेरे के समय में ऐसे कई एक प्रकार के अन्य जातियों के बड़े बड़े व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा की बातों को प्रकट करने जा रहा है। इसी के लिए हमारे जीवन में हम इसी बातों को सोचने पाए कि परमेश्वर अपनी महिमा लेने के लिए ऐसे कई एक अन्य जाति के राजाओं के ऊपर अपने भेद की बातों को प्रकट करे। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।